फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 6, ये वाला क्वेश्चन जो है आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इसका मतलब हमें एक ऐसे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है जिसका मास है m और वेलोसिटी है v। तो इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंडेंट है और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, हमें इतना पता है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। मास मतलब m⁻x लिखेंगे हम यहाँ और यहाँ y लिखेंगे। हम लोगों ने m⁻x इसलिए लिखा है क्योंकि हमें असली पावर पता नहीं है मास का अभी, वो तो हम डायमेंशनल एनालिसिस के बाद फाइंड आउट करेंगे। और इसी वजह से हमने v⁻y भी लिखा है क्योंकि हमें पता नहीं है वेलोसिटी का पावर अभी क्या है। तो फ्रेंड्स, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मुझे एक इक्वेशन में लिखना है तो मैं क्या करूँगी? काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ m⁻x एंड v⁻y। अब मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालना है तो मुझे इसके बदले एक कांस्टेंट ले आना पड़ेगा। ये तो पुराना रूल है, बचपन से सीखा है। तो मैं यहाँ इक्वल्स टू साइन ले आऊँगी, साथ में एक कांस्टेंट लेकर आऊँगी और ये वाला पार्ट एज इट इज़ लिख दूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कांस्टेंट जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होना चाहिए। तो चलिए कांस्टेंट के बदले हम k लिख लेते हैं और ये वाला पार्ट एज इट इज़ लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल और जूल होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए जूल होगा kg मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो जूल क्या हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इस यूनिट वाले फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जूल का डायमेंशन। तो डायमेंशन में हमें हमारे पास लेंथ होता है, मास होता है और टाइम होता है। तो लेंथ यहाँ पर raised to 2 है तो यहाँ मैं 2 ले रही हूँ। ये मास है, kg का पावर 1 है इसलिए मैंने 1 ले लिया। और टाइम सेकंड में काउंट होता है तो सेकंड की पावर 2 है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाने के बाद ये -2 हो जा रहा है। तो ये है जूल का मतलब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। तो यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिख दूँगी। इसे हमने थोड़ी देर पहले अभी डिराइव किया था, तो इसे मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये इक्वल होगा k, तो डायमेंशन लेस है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं लिखना है, तो यहाँ कोई डायमेंशन मत लिखो। मास का डायमेंशन लिखते हैं। मास का डायमेंशन है L0 m1 T0, क्योंकि मास में सिर्फ मास होता है, बाकी क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 0 रख दिया। अब ये है रेज़ टू द पावर x, इसलिए मैं यहाँ पर x लिख दे रही हूँ। अब वेलोसिटी का लिख लेते हैं। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन होगा L1 m0 और t -1 क्यों? क्योंकि 1 नीचे है, ऊपर जाने के बाद ये माइनस हो जाता है। तो ये है वेलोसिटी का डायमेंशन।
इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, रेज टू वाई। ये थोड़ा सा इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, पर कोई बात नहीं, अब हम लोग छोटा छोटा लिखेंगे। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर l रेज टू 2, m रेज टू 1, t रेज टू -2 एज इट इज लिख दो और इसे सिंप्लीफाई करो। 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, m 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड t 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब वेलोसिटी वाला हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। l 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई, m 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 एंड t रेज टू -1 इंटू वाई इज इक्वल टू -1। तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो साइड है एज इट इज़ ही लिखना है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनका पावर क्या होगा, ऐड होगा। जैसे हम लोगों ने ये वाले आइडेंटिटी में पढ़ा था, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। तो वही सेम चीज़ यहाँ हम लोग करने वाले हैं। l 0 प्लस y m m x प्लस 0 और t 0 प्लस -y। जब हम इन दोनों को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो नीचे ये वैल्यू आने वाली है। अब हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे दोनों साइड, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो कंपेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ हम लोगों ने ये लिख दिया कंपेयरिंग बोथ साइड। हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये हमें पता चल गया x और y की वैल्यू। और k इज इक्वल टू के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k m रेज टू x मतलब x की वैल्यू y है तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, मत लिखो। और v रेज टू y, y मतलब 2 तो v रेज टू 2। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ आ गया k mv²। तो जो k का वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड है और उसका वैल्यू है हाफ। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, k इज इक्वल टू हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यही है हमारा फॉर्मूला और इसे हम लोगों ने डायमेंशनली फाइंड आउट भी कर लिया, डायमेंशनल एनालिसिस करके। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आप ये पूरा आंसर कॉपी भी कर सकते हैं। ये मैंने इस तरह से कैमरे को एडजस्ट कर दिया है, इसे स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए।